जय जय श्री राधे। अब ऋषियों ने एक प्रश्न और कर दिया। ऋषि कह रहे हैं कि हे भगवान, एक बात और बताइए। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे न श्रवण हो रहा है, न कीर्तन हो रहा है, न मनन हो रहा है। कभी कभार सुन लिया, कभी कभार कुछ कीर्तन कर लिया, कभी कभार मनन कर लिया। ठीक से न श्रवण कर पाता है, न कीर्तन कर पाता है, न मनन कर पाता है। क्या ऐसे मंद जीव के भी कल्याण का कोई साधन है क्या? बड़ी ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। अच्छा, ईमानदारी से अपने आप से पूछो, छाती पर हाथ धर के पूछो, खुद से पूछो, स्वयं से पूछो, जैसा श्रवण बनना चाहिए क्या वैसा श्रवण हम लोगों से बन पा रहा है? जैसा कीर्तन होना चाहिए क्या उस प्रकार का कीर्तन हम लोगों के द्वारा हो पा रहा है? जैसा मनन चिंतन होना चाहिए क्या उस प्रकार का मनन चिंतन हम लोगों के द्वारा संभव हो पा रहा है क्या? जब नहीं हो पा रहा है तब आपने कल्याण के साधन तो तीन ही बताए कि वेद सम्मत जीवों के कल्याण के तीन ही साधन हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन। और तीनों में शिथिलता है तो ऐसा मंद भाग्य प्रमादी जीव, वो भी मानो अपना कल्याण चाहता हो तो वो क्या करे? सूत जी कहते हैं उस जीव के, महाराज जी, वेंकटेश स्वामी जी क्या बात कह रहे थे याद है? कि वेद सम्मत साधन है श्रवण, कीर्तन और मनन। और मान लो तीनों साधन ठीक से न बन पा रहे हों और जीव फिर भी अपना कल्याण चाहता हो तो उसके कल्याण का साधन क्या है? सूत जी कह रहे हैं कोई साधन जिससे न बनता हो वह साधक भी श्रवणादित्रिके शक्तो लिंगम वेरम च शंकरम संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च करेत संसार सागरम। बेर और लिंग ये दो स्वरूप हैं शिव जी के। बेर माने होता है प्रतिमा और लिंग भगवान शिव की प्रतिमा और भगवान शिव का लिंग। इसको बहुत सरल शब्दों में समझें। लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? लिंग शब्द का अर्थ होता है लक्ष्म, चिन्ह, प्रतीक। भगवान शिव के प्रतीक को लिंग कहा गया। लिंग शब्द से अन्यथा अर्थ आप लोग मत लेना। भगवान शिव के दो स्वरूप हैं, एक सकल और एक निष्कल। निष्कल माने निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार उनका स्वरूप है शिवलिंग। उसमें न मुख है, न हाथ है, न पैर हैं, न नाक है, न श्रवण है, और सब कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। बिनु पद सुने, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, वो स्वरूप है शिवलिंग का।
और एक स्वरूप है वेर। वेर माने उनकी प्रतिमा, जिसमें उनके पूरे स्वरूप का दर्शन हो। इसलिए संपूर्ण पूजा तब होती है जब लिंग और वेर दोनों एक साथ हों। इसलिए प्रतिमा न हो तो कम से कम चित्रपट ही सही, भगवान शिव पार्वती का पूरे शिव परिवार का एक चित्रपट अवश्य शिवालय में रखना चाहिए। प्राचीन परंपरा शिवजी का जहां लिंग होता है शिवजी की मूर्ति भी होती है। तो जो श्रवण कीर्तन मनन ना भी कर सके वो अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर ले, शिवजी की स्थापना कर ले और रोज शिवजी को बहुत सस्ती सेवा पूजा है शंकर जी की। सब देवता महंगे हैं, शंकर जी सबसे सस्ते। एक लोटा जल चढ़ा दो, ऐसे ऐसे करके गाल बजा दो, बम 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 कर दो, उसी में शंकर जी प्रसन्न हो गए। थोड़े अक्षत चढ़ा दो, बिल्वपत्र चढ़ा दो, और कोई महंगा वाला फूल नहीं, आक धतूरे का फूल आप चढ़ा दो, इतने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते। कोई साधन न बने, रोज शिवलिंग का अर्चन करो, इतने से भी तुम संसार सागर से मुक्त हो जाओगे। और यहां पवित्र लिंगायत संप्रदाय की पवित्र परंपरा में तो यहां तो ऐसे वैष्णव हैं शिवलिंग को कंठ में धारण करते हैं और बिना शिवजी का अभिषेक किए, बिना उनका चरणामृत लिए जल भी नहीं पीते हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, लाखों की संख्या में ऐसे भक्त है। अभी पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिण भारत तक लिंगायत परंपरा के ऐसे लाखों वैष्णव हैं जो प्रतिदिन शिवार्चन करके ही जल पीते। बाल योगी शिवस्वामी गोवत्स श्री वेंकटेश स्वामी जी के भी कंठ में शिवलिंग विराजमान है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, नित्य उनका स्नान कराना, स्नान करा के बिल्वपत्र चढ़ा के, भस्म चढ़ा के तब ही जल पीना पक्का, चाहे जैसी परिस्थिति हो। आप लोग कहेंगे ये परंपरा केवल यहां है। अरे यहां नहीं, ये परंपरा हमारे विरक्त संतों में भी थी, आज भी है। आपको याद है पुराना कीर्तन, गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजत सालिग्राम। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजत सालिग्राम। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद। पुराने संत महाराज जी जब भ्रमण के लिए चलते तो अपने ठाकुर बटुआ को अपने कंठ में बांध लेते, सालग्राम जी को कंठ में बांध लेते। अभी हमारे पलसाना वाले महंत जी से पूछो, आचार्य चरण श्री श्रीजी महाराज बिना श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु के कहीं जाते नहीं थे। जीवन पर्यंत उन्होंने अपने हाथ से भगवान की सेवा की, और जब चलते थे तो अपने गले में सालिग्राम सर्वेश्वर भगवान को, संपुट को अपने कंठ में विराजमान करके चलते थे। वो कहीं गए नहीं भारत के बाहर। सारा जीवन एक अंतर्मुख साधक की तरह, महापुरुष की तरह, महान रसिक की तरह उन्होंने श्री महल में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। अद्भुत महापुरुष, ये पुराने संतों की परंपरा रही है। हरिद्वार का कुंभ था, ये कुंभ नहीं,
ये अभी हमारा हरिद्वार का चौथा कुंभ आएगा, तीसरे कुंभ की बात है, 3 कुंभ पहले की बात। तब डाकोर में ही अपना छत्ता लगता था। तो अपने लालजी शालिग्राम जी पहले से कुंभ में चले गए, संत ले गए, और हम खाक चौक में पूजा भी हम ही करते थे, क्योंकि हमारे महाराज जी विलक्षण महापुरुष थे। पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, भाई देखो ऐसा है कि यहाँ रहते हो प्रसाद तो पाओगे, बिना पाए तो रहोगे नहीं, और सेवा नहीं करोगे तो प्रसाद पाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, भले ही मान तो हो तो क्या हुआ। इसलिए जब तक खाक चौक में रहोगे तब तक ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा अपने हाथ से करना। और ये गंगादास बैठे हैं, वहाँ ऐसा नहीं था जैसा इस समय हमारे यहाँ हो रहा है कि पुजारी के नीचे 2-2, 3-3 असिस्टेंट हैं। जो खाक चौक में जो पुजारी होता था अनंतदास जी महाराज, उसे ही झाड़ू लगाना, उसे पोंछा लगाना, उसी को पार्षद अमनिया करना, उसी को भंडार घर में जाके थाल लगा के लाना, उसी को मिलाना, फिर थाल पात्र अमनिया करके तब पोंछ करके रखना। हम करते थे ये सब वहाँ। ऐसा नहीं कि किसी चेला को या किसी विद्यार्थी को दे दे। महाराज जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती थी। पुराने महापुरुष थे। बुढ़ा हो गया है क्या? क्या संदेश, क्या महापुरुषों की मर्यादा। आज स्थानधारी महंत आरती स्तुति में खड़े नहीं होते हैं। अब शरीर में कोई हाली बीमारी है, पड़े बात अलग है, लेकिन स्वस्थ हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी पुजारी स्थान में आकर के आरती दे रहा है। उनको आरती स्तुति में खड़े होने की श्रद्धा नहीं, अवकाश नहीं। महाराज जी कहते थे सब जो भी प्रसाद पाए सबको सेवा करनी चाहिए। स्वयं महाराज जी 1-1.5 छटाक साग लेते थे, रात्रि को 1.5 पाव दूध लेते थे, और गौ सेवा अपने हाथ से करते थे। रसोई में जाते थे महाराज जी, मंदिर में तुलसी चढ़ाने जाते थे। लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण किया उन्होंने, और अंतिम क्षण तक सेवा उनकी रुकी नहीं, सेवा करते रहे। एक बार बुखार हो गया, तेज बुखार, तो दिन में फलाहार नहीं किया। हम पुजारी थे, हमने दूध ब्यारू का, ठाकुर जी का दूध लेकर के हम गए, तो महाराज जी बोले हमको उठा के बिठा दो, शरीर कांप रहा है। उठा के बिठाया तो उन्होंने दोनों हाथ से गिलास को छू कर प्रणाम किया, बोले पी जाओ। महाराज जी आप ले लो। तो महाराज जी ने मना, अरे मैंने मना कर दिया ना, क्यों पीछे पड़ा है। फिर मैंने थोड़ी देर में, महाराज जी आपने दिन भर कुछ नहीं लिया, वृद्ध शरीर, थोड़ा दूध ही ले लीजिए। तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आज मैंने अपने हाथ से गौ सेवा नहीं की है, इसलिए मैं दूध पीने का अधिकारी नहीं। सन 1932 में खाक चौक में वो महंत पद पर विराजमान हुए थे, और सन 2003 तक वो विराजमान रहे। टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी कहते थे उनके जमाने का कोई महंत जिंदा नहीं है। 1932 में महंत बने थे और 2003 तक विराजे। कितना साल हुआ गिनती करो भाई, हम तो गण जानते नहीं। हैं 73 वर्ष गद्दी पर बैठे। आप सोचो, तो हम कुंभ की बात बता रहे थे। तो ठाकुर जी तो हमारे चले गए। अब हरिद्वार कुंभ में रामनवमी भी आ जाती है। तो महाराज जी बोले तो ठाकुर जी तो गए, तुम रामनवमी करके जाना, क्योंकि पुजारी हो, मुख्य उत्सव है रामनवमी का। तो रामनवमी करके शाम को बस से टिकट, कार वार कहाँ थी कि कार में बैठ के जाते।
रोडवेज की बस में बैठ के गए। भगवान की शयन हो गई। बोले क्यों, तैयार? हाँ महाराज जी तैयार। ठीक है, कमंडल ले लिया, सब आसन वासन ले लिया। बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? महाराज जी बोले। तो हमने कहा महाराज जी, ठाकुर जी तो पहले चले गए कुंभ में, लाल जी चले गए, शालिग्राम जी चले गए, पहले चले गए। बक बक करता है। अरे हम पूछ रहे हैं, उत्तर दे, ठाकुर जी कहाँ हैं? हम कि ठाकुर जी चले गए। तब बोले तुम्हें ज्ञान नहीं है, पुराने संत बिना ठाकुर जी के यात्रा नहीं करते। और तुरंत हाथ पैर धो के मंदिर में गए। अभी मंदिर पूरा बंद नहीं हुआ था, पर्दा आया था, शयन उठाया, महाराज जी भीतर गए। मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के सेव्य नरसिंह शालिग्राम जी एक मलमल के कपड़े में तुलसी के सहित लपेट के मेरे गले में बांध दिया। बोले अब जाओ। वो नरसिंह भगवान आज भी हमारी सेवा में विराजमान है, जो महाराज जी ने अपने हाथ से गले में बांधे थे। तो जैसे यहां लिंगायत परंपरा में कंठ में बांधते हैं, ऐसे हमारे यहां भी बांधते थे शालिग्राम जी गले में। और हमारे यहां भी पुराने संत कुछ न बने तो शालिग्राम जी को स्नान करा के चरणामृत ले लिया और तुलसी जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत थी शालिग्राम जी की सेवा के बारे में, धो के पी लो और दिखा के खा लो। हो गई सेवा पूजा। धो के पी लो और दिखा के खा लो। धो के पी लो, चरणामृत मिल गया, और जो कुछ आवे रूखा सूखा तुलसी जल पधरा के भोग लगाओ, पालो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे शिव पुराण में वर्णन आएगा, कंठ में श्री शालिग्राम को धारण करने की महिमा अभी इसमें आएगी शिव पुराण में। शिव पुराण में शालिग्राम का बड़ा महात्म्य का वर्णन है। भगवान चाहेंगे तो उसका हम वर्णन करेंगे। तो जो श्रवण कीर्तन मनन न कर सकता हो, वो केवल नित्य प्रति शालिग्राम का पूजन करे, नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करे और चरणामृत ले ले, तुलसी बिल्वपत्र चढ़ा दे, इतने मात्र से उस जीव का कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। और महाराज जी लिखा है कि शिव भक्त का कर्तव्य है कि वह सब कुछ भूल जाए पर अपने सेव्य शिवजी को कभी न भूले। ध्यान में आए? बहुत से लोग कहते हैं हमारा वहाँ सूटकेस छूट गया, हमारे वहाँ चप्पल छूट गई, हमारा वहाँ अमुक सामान छूट गया। यहाँ कहते सब कुछ छूट जाए पर अपने ठाकुर जी नहीं छूटने चाहिए। लोग कहते हम यात्रा कर रहे थे, हमारे ठाकुर जी छूट गए। ठाकुर जी छूट गए, जिस थैले में पैसा था वो नहीं छूटा, जिसमें रुपया था वो तो नहीं छूटा, और जो ठाकुर जी का संपुट था वो छूट गया। इसका मतलब 1 नंबर पर रुपया वाला थैला था और 2 नंबर पर ठाकुर जी थे। ठाकुर जी 2 नंबर पे नहीं रहते, वो तो 1 नंबर से भी 1 नंबर पर रहते, 2 नंबर पे नहीं रहते। ठाकुर जी को अपना प्राण मानकर अपनी छाती से लगा कर रखना, ठाकुर जी को कभी अपने से दूर नहीं करना। आहा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अपने साथ रखने के लिए इतना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए, लिखा अंगुष्ठ प्रमाण, इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं। और जब बड़े शिवलिंग की स्थापना करना हो तो बड़े भक्तिभाव से मंडप, गोपुर, मठ आदि तीर्थ की स्थापना करे, उत्सव करे, और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और महाराज जी मालपुआ आदि सुंदर व्यंजनों से भोग लगावे और बड़े बड़े उत्सव महोत्सव करे, राजोपचार महाराजोपचारों से पूजन करे। ऋषियों ने पूछा कि महाराज शंकर जी का पूजन शिवलिंग में क्यों होता है
और वेर और लिंग दोनों में पूजन शिव जी का क्यों होता है? देवताओं का पूजन तो केवल उनकी प्रतिमा में होता है, मूर्ति में होता है। शिव जी का पूजन उनकी प्रतिमा में और लिंग में दोनों में क्यों होता है? तो श्री सूत जी ने वर्णन किया कि इस संबंध में सही सही बात बताने की शक्ति तो केवल श्री भोले बाबा की है, महादेव जी की है। सही बात तो वही बताएंगे, पर हमने अपने गुरुदेव व्यास जी की वाणी से सुना है कि भगवान शिव सगुण भी हैं और भगवान शिव निर्गुण भी हैं। सगुण उनकी मूर्ति है और निर्गुण उनका लिंग है। इसलिए सगुण निर्गुण दोनों स्वरूप होने के कारण भगवान शिव की पूजा मूर्ति में और लिंग में दोनों में होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। अपिलिंगे च वेरे च नित्यमभ्यर्च्यते जनैः अब्रह्मत्वात् तदन्येषां निष्कलत्वं नहि क्वचित्। भगवान हरिहर को छोड़कर और कहीं निष्कलता नहीं है। बहुत ध्यान से सुने स्वामी जी, जैसे शिवजी में है ऐसे ही भगवान में है। भगवान के भी दो रूप हैं, एक सकल और एक निष्कल। महाराज जी, दो रूप भगवान रामकृष्ण नारायण के भी दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। सकल रूप है उनका विग्रह और निष्कल रूप है शालिग्राम। शालिग्राम में हाथ पैर हैं, मुख है, नाक है, कुछ नहीं है और सब कुछ है। तो भगवान का निर्गुण स्वरूप शालिग्राम और सगुण स्वरूप भगवान की प्रतिमा। इसी तरह से भगवान शिव का सगुण स्वरूप उनकी मूर्ति और निर्गुण स्वरूप उनका लिंग। इस प्रकार से ये सगुण निर्गुण, ये हरिहर दोनों ही सगुण हैं और दोनों ही निर्गुण हैं। इसलिए साक्षात परब्रह्म हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऋषियों ने पूछा, भगवान व्यास ऋषियों ने सूत जी से पूछा। सूत जी वर्णन कर रहे हैं, सनत कुमार भगवान ने नंदिकेश्वर से पूछा कि हे नंदिकेश्वर भगवान, ये जो शिवलिंग की इतनी महिमा आपने बताई है, तो शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, आविर्भाव कैसे हुआ, इस संबंध में आप कृपा करके बतावें। भगवान शिव के प्रधान पार्षद नंदिकेश्वर गण ने कहा कि पूर्व कल्प में महाप्रलय के पश्चात जब ब्रह्मा जी भगवान नारायण प्रकट हुए और नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो एक समय की बात है, ब्रह्मा जी में और विष्णु भगवान में दोनों में वाक युद्ध शुरू हो गया। वाक युद्ध जानते हो? बात ही बात करस बढ़े आई, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा किस बात का था? देखो, ये झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है, ये सब लीला हम लोगों को समझाने के लिए। ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, इसे सुन लो, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा बोलने वालों का झगड़ा प्रायः हो जाता है। आप भले ही अच्छी बात बोलते हैं ज्यादा, लेकिन कोई न कोई आपको झिड़क देगा। अब वो माला फेर आप बोलते चले जा रहे हैं, तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत विचार पूर्वक बोलना, कम बोलना, स्वल्प भाषण करना, मित भाषण करना, ऋत भाषण करना, सत्य भाषण करना, अमृत भाषण करना। बोलना किसी को सीखना हो तो राम जी से सीखना चाहिए।
राम जी कितना सुंदर बोलते हैं। राम जी ऋतभाषी हैं, राम जी मितभाषी हैं, राम जी सत्यभाषी हैं, राम जी पूर्वभाषी हैं, राम जी अपूर्वभाषी हैं, राम जी पूर्वभाषी हैं। इतने सरल हैं हमारे रघुनाथ जी के सामने व्यक्ति आए, वो राम राम करे न करे, राम जी मुस्कुरा के कहो भैया कैसे हो, अपनी तरफ से बोलते हैं। पूर्वभाषी अपूर्वभाषी, इनके जैसी मीठी वाणी इनकी ही है। मिष्टभाषी, शिष्टभाषी, स्मितभाषी, मुस्कुरा कर बोलते हैं। बहुत कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा राम जी नहीं बोलते हैं। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो प्रायः झूठ बोलते हैं। बहुत ज्यादा बक 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 करे और बार बार कहे मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, समझ लेना गंगा जी में इतने खड़े हो जाए तो भी झूठ बोल रहा है। ज्यादा बोलने वाले के मुंह से झूठ निकलेगा। आप लोग कहेंगे हम लोग तो सब चुप बैठे हैं, बोल तो आप ही रहे हैं, आप ही बोले चले जा रहे हैं। अरे भाई हम अपनी बात थोड़ी बोल रहे हैं, जो शिव महापुराण में ऋषियों का संवाद जो लिखा हुआ वो हम बोल रहे हैं। अपने मन से हम भी कुछ न कुछ बोलने लग जाएंगे तो पटांग बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए भगवत चर्चा करने में दोष नहीं है, व्यर्थ बकवाद, बिना मतलब बिना सिर पैर की बातें बक 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 करते रहना, ये बहुत बड़ा दोष है। ब्रह्मा जी कितने बड़े हैं, विष्णु भगवान कितने बड़े हैं, लेकिन ज्यादा बातचीत का नतीजा ये हुआ कि झगड़ा हो गया। वो झगड़ा किस बात का था? सच्ची बात है, पूरे संसार में एक ही बात का झगड़ा है, हम बड़े और हम बड़े। बड़े होने का झगड़ा है। आप सबसे छोटे हो जाओ, आपका दुनिया में किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अधिक अपने को छोटा मान लो, आपका झगड़ा किसी से नहीं हो। तृण के समान छोटा नहीं, तृणादपि, तिनके से भी ज्यादा। तो तृणात अपि का अर्थ क्या है? तिनका सबसे छोटा होता है, लेकिन पवन के वेग से उड़कर वह तिनका आंख में पड़ जाए तो आंख फोड़ सकता है, आंख को घायल कर सकता है। तिनका भले ही वायु का संग पाकर के आंख में पड़कर किसी को पीड़ा पहुंचा दे, पर साधक के द्वारा संसार के किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। इतना छोटा हो जाए, अपने द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, स्वयं कष्ट सह ले पर किसी को कष्ट न दे, तो पूरा जीवन बिना झगड़े के व्यतीत हो जाएगा। और आपने अपने को कुछ मान रखा है, मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, मैं इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ हूं, तो फिर झगड़ा कभी मिटने वाला, झगड़ा रहेगा। एक महात्मा हमको जयपुर में मिले, कई साल पुरानी बात है। वहां सी स्कीम में कथा थी, लोकेश जी के घर में रुके थे। एक महात्मा मिले तो दंडोत करने लगे। तो मैंने कहा महाराज जी, हम तो त्याग में, वैराग्य में, आयु में आपसे बहुत छोटे हैं, आप इतने बड़े महात्मा होकर दंडवत करते हैं, आपकी उम्र कितनी है? आप तो बहुत बड़े हैं आयु से, अरे दंडवत भी लंबी, तो इतनी लंबी दंडवत क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज जी हम नए मुड़िया नहीं हैं, हम तो पुराने साधु हैं, बचपन के साधु हैं। आचार्यों का आदर हम लोग नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? आप एक द्वारे के आचार्य हैं,
और हमारे संप्रदाय के एक विशिष्ट विद्वान हैं, तो हम आपको दंडवत कर रहे हैं, उसमें क्या है। हमने कहा नहीं महाराज जी आप तो बहुत बड़े हैं। तो वो हंसने लगे, बोले महाराज हमको बड़ा मत बनाओ। क्यों? बोले बहुत कष्ट सहना पड़ता बड़ा बनने में। तो हमने कहा कैसे? बोले अरे आप फिर भी नहीं समझ रहे हो। बड़ा, पहले उर्द की दाल को भिजाया जाता है, फिर सिल लोढ़ी पर पीसा जाता है, फिर उसमें नमक मिर्च जाने क्या क्या मसाला मिलाया जाता है, फिर खौलती हुई कढ़ाई के तेल में उसको तला जाता है, और इसके बाद फिर उसको गरम गरम पानी में बोजा जाता है, फिर ऊपर से लाल मिर्चा और दही, ये सब करके तब दही बड़ा बनता है। बड़ा। बोले हमारी इतनी दुर्दशा क्यों करा रहे हो महाराज? तो बड़ा बनने में इतना सब करने के बाद तब बड़ा बनता है, और जब बड़ा बन के तैयार होता है तो बोले कोई उसको छोड़ता ही नहीं, सब खा जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। बड़ा होते ही लोग गप कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो महाराज हमको बड़ा मत बनाओ, क्योंकि बड़ा बनना बड़ा खतरनाक है। बड़ा बनेंगे तो कोई ना कोई खा जाएगा, इसलिए हमको छोटा ही बना रहने दो। महात्मा ने विनोद में कहा, लेकिन हमको उनकी बात बहुत अच्छी लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आहा क्या कहना, बड़े बड़प्पन जय। अब झगड़ा खत्म हो गया। बोले हम दोनों झगड़ रहे थे कि हम बड़े और हम बड़े, पर हम दोनों के बीच में ये करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाला ये जलता हुआ स्तंभ क्या है, जिसका न ऊपर कोई और छोर है न नीचे कोई और छोर है। ये क्या है? इसका समाधान करना चाहिए। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज वो ऊपर गए, शिवलिंग का आदि खोजने के लिए। हंस पर विराजमान होकर, और भगवान नारायण वाराह रूप धारण करके जल में प्रवेश करके वो नीचे गए, बहुत गहरे नीचे गए। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी ऊपर जाते रहे, विष्णु भगवान नीचे जाते रहे, लेकिन और छोर नहीं मिला, शिवलिंग का कोई और छोर नहीं मिला। विष्णु भगवान तो लौट आए, बोले वो तो अनादि और अनंत तत्व है, उसको उसका पार पाना अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं है। पर ब्रह्मा जी को बड़ा बनने की ज्यादा इच्छा थी, तो ब्रह्मा जी ने केतकी, जानते हो ना केतकी? केतकी, केवड़ा, केवड़ा को केतकी कहते हैं। भगवान शंकर को सभी पुष्प चढ़ते हैं, पर केवड़े का साक्षी ननु केतकम तिदम ततो वदत्तत्र हि केतकम मृषा तथेति तद्धात्रि वचस्तदन्तिके। केतकी ने झूठ बोल दिया, बोले हाँ इन्होंने देख लिया आदि। विष्णु भगवान ने केतकी की बात सत्य मानकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनका षोडशोपचारेण पूजन किया। अब ब्रह्मा जी के इस कपट पूर्वक बड़े बनने के, बड़प्पन के लालच को भगवान शिव सहन नहीं कर सके। छोटा व्यक्ति से, छोटे व्यक्ति से अपराध बन जाए तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति में सुधार की संभावना है। और बड़े व्यक्ति से अपराध बन जाए
तो उसे अवश्य ही दंड मिलना चाहिए, उसे क्षमा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि उसे क्षमा कर दिया जाएगा तो फिर तमाम लोग मर्यादा का अतिक्रमण करने लग जाएंगे। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र धरती पर एक ऐसा राष्ट्रद्रोही दुष्ट पुरुष पैदा हुआ है कि जिसने कुछ अभद्र दोहनीय छत्रपति शिवाजी के संबंध में कर दी, संभाजी के संबंध में कर दी। और अधिक दुख दुर्भाग्य की बात यह है कि उस राष्ट्रद्रोही व्यक्ति का पक्ष लेने वाले भी इस देश में खड़े हैं, उसकी सहायता करने वाले लोग। पर ऐसे हिंदू वैदिक सनातन धर्म की रक्षा में दृढ़ प्रतिज्ञ, ऐसे भगवत विभूति तुल्य छत्रपति शिवाजी जैसे महान राष्ट्र के नायकों का जो तिरस्कार करता हो उसे तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। कि हमारे यहां कानून की गड़बड़ी है कि राम जी के बारे में कुछ भी बोल दो, देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोल दो, भारत माता के बारे में बोल दो, किसी महापुरुष के बारे में बोल दो, कुछ नहीं होता। होता क्या है, दंड विधान, न्याय विधान केवल छोटों पर लागू होता है, बड़ों पर नहीं। इसी से समाज में विकृतियां उत्पन्न होती हैं। बड़े को दंडित किया जाएगा तो छोटे तो अपने आप सुधर जाएंगे। उनको लगेगा इतने बड़े होकर भी नहीं बच पाए तो हम क्या बचेंगे। इसी को गोस्वामी जी ने मानस में कहा। भगवान शिव का वचन, जो खल दंड करऊं नहीं तोरा, जो खल दंड करऊं नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। भगवान ने कहा इसको दंड अवश्य देंगे। और भगवान शिव बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। भगवान शिव क्रुद्ध हो गए। भगवान शिव क्रुद्ध हो गए और विधिम प्रहर्तुम षठमग्निलिंगतः सईश्वरस्तत्र बभूव साकृति समुत्थित प्राणि विलो स्वामी लोकनाथ पुनः प्रकंप पाणी परिगृह तत्पदम। उस प्रज्वलित अग्निस्तंभ से भगवान शिव सगुण रूप में प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रकट होकर के भगवान शंकर ने दर्शन दिया। विष्णु भगवान ने उनके चरण पकड़ लिए। न कोई आदि है न आपका कोई अंत है, किंतु ब्रह्मा जी ने जो कुछ अपराध किया है
आप कृपा करके इसको क्षमा करें। भगवान शिव ने कहा, ईश्वर ने कहा, ईश्वर उवाच का, तुमने असत्य का आश्रय नहीं लिया, इसलिए सारी धरती पर हमारी तुम्हारी एक जैसी महिमा होगी। हरिहर में भेद नहीं होगा, हम दोनों में अभेद ही रहेगा। सारे जगत में मेरी पूजा होती है, सारे जगत में तुम्हारी भी पूजा होगी। किंतु ब्रह्मा जी ने मेरी पूजा का तिरस्कार किया है, अपनी पूजा को बड़ा बताया है, इसलिए मैं ब्रह्मा जी को श्राप देता हूं कि इनकी प्रतिमा की पूजा सर्वत्र नहीं होगी। यज्ञ में ही केवल इनकी पूजा होगी, बाकी सर्वत्र इनकी प्रतिमा का पूजन नहीं होगा, पर हरिहर का पूजन पूरे ब्रह्मांड में होगा। इसी भाव को, शिव पुराण की इसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस जी की एक चौपाई में, रामचरितमानस में सभी पुराणों की बात मिल जाएगी। शिव पूजा, शिव पूजा मेटी चतुरानन, शिव पूजा मेटी चतुरानन, जगत पूज्य नहीं तेहि के कारण। शिव पूजा को मेटने के कारण ये जगत पूज्य नहीं हो पाए। इससे हम लोगों को एक शिक्षा लेनी है। आप दूसरे की प्रतिष्ठा को, गरिमा को, महिमा को मिटाकर अपने को स्थापित करना चाहोगे तो उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम जरूर मिट जाओगे, तुम मिट जाओगे। इसलिए सदा सबको सम्मान देना, किसी के सम्मान को कम करके स्वयं सम्मानित होने की इच्छा न रखना। भगवान शंकर ने कहा कि केतकी तुम मुझे अत्यंत प्रिय थे, लेकिन तुमने झूठी गवाही दी है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। केतकी पुष्प फूट फूट कर रोने लग गया, प्रभु गलती हो गई, मैं आखिर तो मैं जीव हूं, मेरे अपराध को क्षमा करो। आप त्याग देंगे तो कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये नारायण हमारा ही स्वरूप है, हमसे अलग नहीं है, मैं तुम्हें नारायण रूप में स्वीकार कर सकता हूं, रामकृष्ण के रूप में स्वीकार कर सकता हूं, शिव रूप में नहीं। बोले महाराज हम आपके आसपास भी नहीं फटक पाएंगे क्या? बोले नहीं, हमारे लिए कोई फूल का बंगला बनाएगा, मंडप बनाएगा, उसमें कहीं कोई केतकी लगा देगा तो हम नाराज नहीं होंगे, लेकिन हमारे ऊपर कोई केतकी अर्पित करेगा तो मैं रुष्ट हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए भगवान शिव ने संकल्प किया और भगवान शिव के भौहों के मध्य से भैरव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो भैरव जी महाराज की जय। ये भैरव जी कौन है? भैरव जी कोई दूसरे नहीं है, ये साक्षात रुद्र ही है, साक्षात शिव ही है। विनय पत्रिका में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जहां अनेक देवताओं का स्मरण किया है, वहां बड़े भावपूर्वक श्री भैरव जी का भी स्मरण किया। और भैरव जी के संबंध में
प्रणाम करते हुए कहा है कि आप साक्षात शिवरूप हैं, और इतना ही नहीं महाराज जी, तुलसीदास जी कहते हैं आप शिवरूप ही नहीं हैं, और जब शिवजी और राम जी में भेद नहीं है तो आप राम रूप भी हैं। आप शिवरूप हैं और शिवजी राम जी में भेद नहीं है तो आप राम रूप ही हैं। तो राम रूप राम जी का स्वरूप मानकर भैरव जी को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भैरव जी का वंदन किया है। भैरव जी प्रकट भय हैं तो हम गोस्वामी जी की वाणी में भैरव जी का स्मरण करते हैं बिना बजाए। देव भीषणाकार भैरव भयंकर भूत प्रेत प्रमथाधिपति विपति हरता मोह मूषक मार्जार संसार भय हरण तारण तरण अभय करता अतुल बल विपुल विस्तार विग्रह गौर अमल अति धवल धरणी धरावं शिरसि संकुलित कल जूट पिंगल जटा पटल शतकोटि विद्युत छटावं भ्राज विबुधापगा आप पावन परम मौली मालेव शोभा विचित्रम ललित लल्लाट पर राज रजनी शकल कलाधर नौमि हर धनद मित्रम इंदु पावक भानु नयन मर्दन मयन गुण अयन ज्ञान विज्ञान रूपम रमण गिरिजा भवन भूधराधिप सदा श्रवण कुंडल वदन छवि अनुपम चर्म असि शूलधर डमरुशर चाप कर यान वृषभेश करुणा निधानम जरत सुर असुर नर लोक शोकाकुलम मृदुल चित अजित कृत गरल भस्म तनु भूषणम व्याघ्र चरमांबरम उरग नर मौली उर्मालधारी डाकनी शाकिनी खेचरम भूचरम यंत्र मंत्र भंजन प्रबल कल्मशारी काल अति काल कलि काल व्यालादि खग त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी सकल लोकांत कल्पांत शूलाग्रकृत दिग्गजा व्यक्त गुण नृत्यकारी पाप संताप घन घोर संस्कृति दीन भ्रमत जग जोनि नहीं को पित्राता पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र बंधु गुरु जनक जननी विधाता यस्य गुण गण गणति विमल मति शारदा निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी शेष सर्वेश आसीन आनंदवन दास तुलसी प्रणत त्रासहारी दास तुलसी प्रणत त्रासहारी। जैसे ही महाराज जी भैरव जी प्रकट हुए, भैरव जी से कहा, भैरव जी ने कहा महाराज आज्ञा करो, क्या किस लिए प्रकट किया है? बोले नून मरचे खड़गेना तगमेन जब सा परम। बोले तलवार से थोड़ा इलाज करो ब्रह्मा जी का, तलवार है ना तुम्हारे हाथ में, भैरव जी से कहा इलाज करो इनका। और ब्रह्मा जी थर थर कांपने लगे, मुंह सूख गया बेचारे ब्रह्मा जी का। काट डालो इनका मस्तक।
उस समय ब्रह्मा जी पपात वही भैरव पाद पंकजे, ब्रह्मा जी भैरव जी के चरणों में पड़ गए, बोले महाराज माफ करो, आप कृपालु हैं। यथा शिशु स्वम पितरम कलाक्षरम, छोटा बच्चा कोई अपराध कर देता तो माता पिता उसको क्षमा करते हैं। भैरव जी बोले हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे मालिक की जो आज्ञा मैं तो वही करूंगा। तब भगवान श्री हरि ने कहा त्वया प्रयत्नेन पुरा ही दत्तम यदस्य पंचाननमी चिन्नम तस्मात् क्षमस्वाद्यम अनुग्रहारहम कुरु प्रसादम विधये। हे भगवान, आपने ही ब्रह्मा जी को 5 मुख दिए हैं, अब आप छीनो मत, आप कृपा करो, ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी का एक मस्तक भैरव जी ने काट दिया। पहले ब्रह्मा जी के 5 मस्तक थे, 4 मस्तक रह गए। भैरव दंड से उनको बचा लिया, नहीं तो वो प्राण दंड ही दे देते। और भगवान शिव ने कहा कि तुमने छठे सत्व का कार्य किया है, इसलिए नातस्ते सत्कृतिर्लोके भूयात स्थानोत्सवादिकम, तुम्हारे उत्सव, तुम्हारे मठ मंदिर संसार में अब नहीं बनेंगे। इसका मतलब है जो बन गए सो बन गए, अब नए नहीं बने। जैसे पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो तो बहुत पुराना है, अब नए नए जगह जगह शिव मंदिर, विष्णु मंदिर की प्रतिष्ठा होती। ब्रह्मा जी के मंदिर बनते सुने आपने? नहीं सुने, नहीं होगा। पर दया भी आज शंकर जी को आ गई और उन्होंने कहा कि देखो अग्निहोत्र वैतानिक आदि जो ग्रह यज्ञ हैं उनमें ब्रह्मा ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए यज्ञ में ब्रह्मा को स्थापित करके ही कर्म का आरंभ किया जाता है, यज्ञ कर्म का आरंभ किया जाता है। आपके बिना यज्ञ संपन्न नहीं होगा। यज्ञ में ब्रह्म यज्ञानम प्रथमम पुरस्ताद विसीमतः सुरुचो वेन आवह, इस मंत्र से ब्रह्मा जी का पूजन होता है, ब्रह्मा जी की स्थापना होती है। केतकी से कहा कि तुम तो दूर ही रहो, तुम झूठी गवाही देने वाले हो। बहुत रोने लगा केतकी, तो बोले कोई बात नहीं, अन्य देवताओं को प्रिय होगे, मुझे नहीं। बोला महाराज दूर की भी सेवा हमको दे दो। बोले हाँ, कोई मंडप हमारा बनावे फूल का, तो उसमें कहीं केतकी लगा दे तो मैं नाराज नहीं होगा, लेकिन मेरा स्पर्श तो तुम नहीं अब कर सकते हो। किसी भी परिस्थिति में झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, ये बात समझना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव ने प्रकट होकर के सब पर कृपा की है। और जिस तिथि को भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, वो तिथि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि की तिथि थी, इसलिए उसी दिन शिवरात्रि मानी जाती है। इस शिवरात्रि के प्राकट्य की भी कथा है। दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि विख्याता तिथिरेशा मम प्रिया। और ये प्रधान शिवरात्रि तो वर्ष में एक होती है, बाकी प्रत्येक महीने में शिवरात्रि होती है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है वो महाशिवरात्रि ही मानी जाती है। और उस तिथि पर 4 प्रहर तक भगवान का पूजन करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा कि 1 वर्ष तक कोई मेरी नित्य पूजा न कर पावे, मेरी नित्य पूजा करना चाहिए, नित्य अभिषेक करना चाहिए। 1 वर्ष तक कोई न कर पावे, केवल विधि पूर्वक शिवरात्रि का व्रत कर ले और रात्रि भर जाग कर 4 प्रहर बैठ करके मेरा अभिषेक कर ले, तो उसे वर्ष भर की मेरी पूजा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शिवरात्रि के दिन प्रमाद नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि को अवश्य ही रात्रि जागरण करना चाहिए। और रात्रि जागरण के लिए भी दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सो गए तो व्रत नष्ट हो जाएगा,
और रात्रि को सो गए तो व्रत नष्ट हो जाएगा। 24 घंटे जगना है। सब चीज का त्याग करना आना चाहिए। कभी हमारे यहाँ सब तरह की तिथियां हैं। एकादशी को भोजन का त्याग, अन्न का त्याग, और एक ऐसी एकादशी आती जिस दिन जल का भी त्याग, निर्जल एकादशी। इसी तरह से निद्रा का त्याग। महीने में 2 एकादशी होती है महाराज जी। जैसे 4 प्रहर भगवान शिव की पूजा का विधान है, ऐसे ही प्रत्येक एकादशी में शालिग्राम जी की रात्रि जागरण 4 प्रहर पूजा का विधान है। लेकिन हम लोग तो एकादशी नाम की एकादशी करते हैं। एकादशी आने के पहले विचार करना शुरू कर देते हैं कि अब एकादशी आएगी, क्या फलाहार में बनाएंगे। मलाई के पुआ बनाएंगे कि रबड़ी, लच्छेदार रबड़ी रहेगी, कि मखाने की खीर रहेगी, कि सिंघाड़े का हलवा रहेगा, कि राजगिरा के आटे की पूड़ी रहेगी, और के चिप्स रहेगी। जाने क्या क्या अपने मन में कल्पना कर लेते हैं। अब फिर कहते हैं तो हमारी एकादशी है। हे भगवान, धन्य है एकादशी महारानी। और 10वीं को रात को इतना ठूस के खा लेंगे कि एकादशी दिन भर डकार आवे, गले में जलन पड़े भोजन की। क्यों? कल एकादशी, कल खाना नहीं, आज खा लो, ठूस कर खा लो। देखो भाई, हंसाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। एकादशी व्रत 3 दिन का है। 10वीं को एक समय भोजन करना और द्वादशी को एक ही बार पारायण करना, फिर द्वारा कुछ नहीं लेना, और एकादशी को कुछ न लेना, ये उत्तम एकादशी है। सर्वोत्तम एकादशी है। एकादशी को जल भी न लेना। उतना संभव न हो तो जल पीकर रहना, उतना भी संभव न हो तो केवल दूध पीकर रहना, उतना भी संभव न हो तो फल खाकर रहना। पर दिन भर बकरी जैसे मुंह चलाना ये ठीक नहीं। किसी भी व्रत में नमक खा लेने से व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए ये बात जो है ना कि फलाहारी नमक और आहारी नमक, ये हमारी चटोर जवान की कल्पना है। व्रत में शास्त्र दृष्टि से नमक मात्र वर्जित है। किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग व्रत में नहीं होना चाहिए। तो लोग टमाटर भी खाएंगे व्रत में, भिंडी भी खा लेंगे, मेथी भी खा लेंगे। भाई हल्दी में क्या दोष है? हल्दी भी खा लेंगे, सब खाएंगे। ये एकादशी का स्वांग है, एकादशी नहीं है। ठीक शिव चतुर्दशी व्रत भी इसी प्रकार का है। हाँ, अब किसी को शुगर हो गया है और बेचारे को इंसुलिन लेना पड़ता है, बार बार गोली खानी पड़ती है, उसकी तो बेचारी की मजबूरी है। वो कुछ खा कर के व्रत कर ले तो वो उसके लिए क्षमा है। पर स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को पूर्ण निष्ठा से ही व्रत करना चाहिए। तो 1 वर्ष के शिव पूजन का फल शिवरात्रि को रुद्राभिषेक करने से प्राप्त हो जाता है। और प्रत्येक एकादशी पूरे वर्ष, यदि एकादशी का जागरण और 4 प्रहर की पूजा संभव न हो सके तो आषाढ़ शुक्ला एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, उस एकादशी तिथि को रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करनी चाहिए। और कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, उसमें भी रात्रि जागरण करके 4 प्रहर भगवान श्री शालिग्राम का पंचामृत महाभिषेक पूर्वक तुलसी दल से सहस्रार्चन करना चाहिए 4 बार। ये तो शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन किया है। जहां ये शिवलिंग प्रकट हुआ है उस स्थान का नाम है अरुणाचल। ये अरुणाचल प्रदेश भी है, वो अरुणाचल नहीं। जो दक्षिण भारत में अरुणाचलम है वहीं ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, अग्निस्तंभ प्रकट हुआ है। इसलिए अरुणाचलम साक्षात ज्योतिर्लिंग ही है। अरुणाचलम का कण कण
साक्षात शिवरूप है। अनलाचल संकासम यदिदम लिंगमुत्थितम अरुणाचल मित्येवं तदम ख्यात में सती। अरुणाचल की बड़ी भारी महिमा, स्कंद पुराण में तो अरुणाचल का बहुत महात्म्य है। हमने स्वयं मूल ग्रंथ के पाठ के समय पढ़ा है। हम प्रायः सब जगह हो आए हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण परशुराम कुंड तक हो आए, लेकिन हमारा अरुणाचलम ही छूट गया। अरुणाचलम नहीं जा पाए अभी। भगवान शिव जब कृपा करेंगे तब कभी अरुणाचलम का दर्शन होगा। बड़ा दिव्य क्षेत्र है, अरुणाचलम की बहुत महिमा है। महाराज जी लिखा है, अत्र तीर्थम ही बहुधा भविष्यति महत्तरम। ये धरती का महान तीर्थ होगा अरुणाचलम। कहते यहाँ वास करने वाले, यहाँ मरने वाले जंतुओं की मुक्ति हो जाएगी। मुक्तिरप्यत्र जंतूनाम वासेन मरणेन च। यहाँ मनुष्याणाम नहीं लिखा है, जंतु नाम। जंतु नाम का अर्थ है अरुणाचल प्रदेश में कीट पतिंग भी मरेगा तो मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। ऐसा दिव्य क्षेत्र है अरुणाचलम का। बोलो अरुणाचलम की जय। हमारे स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी तो उसी क्षेत्र के हैं ना। अब तो आप गए हैं अरुणाचलम, बहुत दिव्य स्थल है। वहां लिखा है महाराज जी अरुणाचलम में कि अरुणाचलम में कोई दान करे, हवन करे, जप करे तो उसे करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। एक माला जपे तो 1 करोड़ माला जपने का पुण्य प्राप्त होगा। एक ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे तो 1 करोड़ ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का पुण्य प्राप्त होगा। इतनी महिमा है उसकी। ये दिव्य क्षेत्र है। भगवान शिव अपने स्वरूप की महिमा बताकर अंतर्धान हो गए। सृष्टि की स्थिति, 5 कृत्यों का प्रतिपादन और प्रणव की महत्ता का वर्णन, पंचाक्षर शिव मंत्र की महिमा का भी बड़ा वर्णन किया गया। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु भगवान, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 मेरे स्वरूप हैं और 4 मेरे कृत्य हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह जो है वो मेरी कृपा का साधन है, मोक्ष का साधन है। मेरी कृपा से ही मोक्ष होता है। काशी में मरने वालों को मोक्ष मिलता है, किसकी कृपा से? शिव जी की कृपा से। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करम विशोकी। भगवान नाम सुनाकर, श्री राम नाम सुना करके भगवान शिव मोक्ष देते हैं। भगवान शिव ने कहा कि देखो, सबसे पहले ओंकार प्रकट हुआ और उस ओंकार से ही वेद प्रकट हुआ और उस ओंकार से ही वेद प्रकट हुआ और वेदों के सार सर्वस्व अक्षर जो शिव मंत्र है वो वेद से प्रकट हुआ। वेदः सर्वस्ततो यज्ञे ततो वै मंत्र कोटयः, तत्तन मंत्रेण तत्सिद्धि सर्वसिद्धिरतो भवेत्। वेद में पंचाक्षर मंत्र का स्पष्ट उपदेश किया गया है, आप सब जानते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। इसमें नमः शिवाय च शिवतराय च वेद में स्पष्ट पंचाक्षर मंत्र का निर्देश किया गया है। पंचाक्षर मंत्र की बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया गया है। कल स्वामी जी ने बताया कि लगभग 400 वर्ष पूर्व उनके जिन पूर्वाचार्य की समाधि दत्त मठ में है, भगवान दत्त के सामने, कहते आज भी उस समाधि से साधक कोटि के जीवों को पंचाक्षर मंत्र श्रवण सुनाई पड़ता है। आज भी आने वालों को उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति का परिचय प्राप्त होता है। स्वामी जी कहीं बाहर हैं
और लोगों ने आकर वहाँ प्रणाम किया तो वहाँ बिल्व पत्र मिल जाता है और वहाँ से भी संकेत मिल जाता है उनकी कामना की पूर्ति का। इस प्रकार से वर्णन किया है। अचल प्रतिष्ठा के लिए बड़ा शिवलिंग होना चाहिए और चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग होना चाहिए। बहुत बड़े शिवलिंग को की चल प्रतिष्ठा नहीं, बड़े शिवलिंग की अचल प्रतिष्ठा और छोटे शिवलिंग की चल प्रतिष्ठा करनी चाहिए। महाराज जी यहां लिखा हुआ है कि शिवलिंग जिस पदार्थ का हो उसी पदार्थ की जलहरी होनी चाहिए। पाषाण का शिवलिंग है तो पाषाण की जलहरी, स्वर्ण का शिवलिंग है तो स्वर्ण की जलहरी, चांदी का शिवलिंग है, हाँ रत्नलिंग में आप चांदी स्वर्ण आदि कर सकते हैं। बाकी जो शिवलिंग है उसी द्रव्य से उसकी पीठ का निर्माण भी होना चाहिए। किंतु वाणलिंग के लिए नियम का बंधन नहीं रखा गया। वाणलिंग माने नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप जलहरी सोने चांदी की पीतल की जैसी चाहो पत्थर की आप बना सकते हैं। बाकी दूसरे में जिसका लिंग हो उसी की जलहरी होनी चाहिए। जलहरी के रूप में साक्षात भगवती उमा जगदम्बा पार्वती हैं, इसलिए शिवलिंग को जलहरी से पृथक नहीं करना चाहिए। हाँ अभिषेक स्नान में उनको पोंछने के लिए थोड़ी देर के लिए करो तो ठीक, बाकी बहुत अलग नहीं करना चाहिए। उसी में शिवलिंग को जलहरी में ही प्रतिष्ठित रहना चाहिए। लिंगम तत्र प्रतिष्ठाप्य लिंगम पीठे न योजयेत, लिंगम सपीठम निक्षिप्य नित्य लेपेन बंधयेत, यह वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यथा देवी मुमामंके धृत्वा तिष्ठति शंकरा तथा लिंगमिदं पीठम धृत्वा स्थित संततम। भगवान जगदम्बा भगवती पार्वती को गोद में बिठाकर भगवान विराजते हैं, ऐसे ही पार्वती स्वरूपा जलहरी में शंकर जी निरंतर विराजते हैं। ये शिव पार्वती का जलहरी युक्त शिव जी ये शिव पार्वती का ही स्वरूप हैं। विधिवत इनका पूजन करना चाहिए। मिट्टी से भी शिवलिंग बनाया जा सकता है, आटे का शिवलिंग बनाया जा सकता है, गाय के गोबर से शिवलिंग बनाकर पूजन किया जा सकता, पुष्पों से भी शिवलिंग बनाया जा सकता है, वस्त्रों से भी शिवलिंग बनाया जा सकता है, कनेर पुष्प का शिवलिंग बनाया जा सकता है, फलों से शिवलिंग बनाकर प्रतिष्ठा करके पूजन हो सकता है, गुड़ का शिवलिंग बनाकर पूजन हो सकता है, मक्खन का शिवलिंग बनाकर पूजन हो सकता है, भस्म का गोला बनाकर शिवलिंग बनाकर भी पूजन हो सकता है। विधिवत पूजन करना चाहिए। अब कोई नंग धड़ंग दिगंबर सन्यासी हैं, यति हैं, द्रव्य छूते ही नहीं, पात्र रखते ही नहीं, तो वो शंकर जी का क्या कैसे करेंगे? तो कहते अंगुष्ठ, वो अपने अंगुष्ठ को ही शिवलिंग बना करके और नदी में से चुल्लू से जल छोड़ दें तो उनका रुद्राभिषेक हो जाएगा। कितनी सरल पूजा है। अंगूठा ऐसा कर लो, ऐसा अंगूठा कर लिया, इससे जल छोड़ दिया, रुद्राभिषेक हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। ये लोग ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे, वो सब नहीं, ये इस तरह से। हाँ, लोग तरह तरह से लोग अपना कुछ ना कुछ चल पड़ता है, महात्माओं की लीला है। हाँ, शास्त्रीय विधान केवल ये इस तरह से अंगुष्ठ को करके ये शिवलिंग का शिव जी का अभिषेक हो जाएगा। इस प्रकार से वह वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय। जो यज्ञोपवीतधारी हैं, संध्योपासन त्रिकाल करते हैं, उनको प्रणवयुक्त पंचाक्षर का जप करना चाहिए। ओंकार, फिर नमः पद, फिर शब्द शब्द से चतुर्थी का एक वचन, इस तरह से जप करना चाहिए। और जो अनुपवीति हैं उनको शिवाय नमः ऐसा जपना चाहिए। स्त्री शूद्र हैं, उनको शिवाय नमः ऐसा जपना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में लिखा है।
अब तो विचित्र बात है, अब तो लोग ढोल मजीरा बजा के कीर्तन करते हैं इसका। भाई मंत्रों की गरिमा माइक पर बोलने से, कीर्तन करने से घट जाती है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको कीर्तन भी किया जा सकता है, जप भी किया जा सकता है, पर ये जप का मंत्र है, कीर्तन का मंत्र नहीं है। स्पष्ट निषेध लिखा है। इसके जप की बड़ी भारी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। यहां तक लिखा है महाराज जी कि जहां स्वयंभू शिवलिंग हो, वहां कोई कुआं हो, वहां कोई गोदावरी जी प्रवाहित हैं। शिव पुराण में लिखा है, ब्रह्म हत्या और गोहत्या के पाप को नष्ट करने एक वंश मुखा प्रोक्ता रुद्र लोक प्रदायिनी। गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं, ये ब्रह्मलोक को, रुद्र लोक को प्रदान करने वाली हैं। और दक्षिण भारत में कृष्णा नदी भी है, कृष्ण वेणा, कृष्णा नदी, स्वर्ण मुखरा नदी कहते हैं। कृष्णा नदी ये 18 मुख वाली है, विष्णुलोक प्रदायिनी, ये वैकुंठ प्रदान करने वाली है। सभी नदियों का सुंदर सुंदर महात्म्य है और इन नदियों के तट पर विराजमान भगवान की बड़ी भारी महिमा का, शिवजी की महिमा का वर्णन लिखा हुआ है। नर्मदायाम नदी स्नानात् विष्णुलोक मवाप्नुयात् सुवर्ण मुखरी स्नानम चापगे च गुरुरवौ। नर्मदा स्नान से भी विष्णुलोक की प्राप्ति का, शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन किया है। और महाराज जी लिखा हुआ है, माघ का महीना हो और गंगा जी हो, कुंभ का योग हो सूर्य के साथ, उस समय कोई गंगा स्नान करता है तो अनंत गुण पुण्य प्राप्त होता है, अपने करोड़ों पीढ़ियों का वह उद्धार कर लेता है। इस बार हिंदू सनातन धर्म का जो प्रकाश तीर्थराज प्रयाग में दिखाई पड़ा, उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। सरकारी अनुमान था कि लगभग 40 करोड़ लोग स्नान के लिए आ सकते हैं, पर जिस समय सरकारी घोषणा आई थी उसी समय हमने अपने प्रवचन में बोला था कि 60 से 70 करोड़ के बीच में लोग स्नान करेंगे। तो जिस दिन हमने बोला तो हमारे सुनने वाले लोगों ने कहा कि सरकार तो बढ़ा चढ़ा के 40 करोड़ बोल रही है, आपने 60-70 करोड़ कैसे कह दिया। अब प्रयाग कुंभ अपने खालसे की बात है। हमने कहा राम जी ने प्रेरणा की, हमने बोल दिया, भगवान सही करें, भगवान जाने। तो महाराज लगभग 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 66 करोड़ 30 लाख तो सरकारी गणना है। अभी हम एक दिन सुन रहे थे, बोले वो जो प्रयाग में रहने वाले लोगों ने स्नान किया और जो आने जाने वाले थे उनकी तो गिनती ही नहीं है। कितने लोगों ने स्नान किया। देखो इसी को कहते हैं राजा का धर्मनिष्ठ होना आवश्यक है। महाभारत में लिखा है, सर्वे धर्माः राजधर्म प्रधाना, राजधर्म का आश्रय लेकर धर्म चलता है। यदि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी न होते और देश में नरेंद्र भाई मोदी न होते तो हम समझते हैं सनातन धर्म का इतना बड़ा महोत्सव इतने भव्य दिव्य रूप में संपादित नहीं होता है। इसलिए संपूर्ण देशवासियों को यह चाहिए कि सनातन संस्कृति के मूल्य इसी प्रकार से संरक्षित सुरक्षित हों और उनकी गरिमा महिमा निरंतर बढ़े। भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त होवे, इसके लिए ऐसी विचारधारा वाले लोगों को ही शासन में स्थापित करना चाहिए। ये संपूर्ण भारतवर्ष के सनातनियों की जिम्मेवारी है। इसमें फिर ये अपना है ये परा, ये भेद नहीं रखना चाहिए। बहुत बढ़िया से बढ़िया संपन्न हुआ। महाराज हम आपको क्या बतावें, हम तो महीना भर से अधिक समय वहां रहे। यह हमारा प्रयाग का चौथा कुंभ था, 12-12 साल वाला चौथा कुंभ था हमारा, गुरु महाराज की दया से। पर इस कुंभ में
सरकारी प्रशासन का जितना उत्तम विनम्र व्यवहार देखा गया, हमें याद नहीं है कि इसके पहले पुलिस वाले या पुलिस अधिकारी इतना विनम्र व्यवहार लोगों के साथ करते होंगे। यह श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को जाता है। और ऐसे भी अभागे लोग जो अभी भी सनातन संस्कृति के इस विकास को, इस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे हैं, जल भुन रहे हैं और जाने क्या क्या नहीं बोले चले जा रहे हैं। लगता है जरूर वर्ण संकर होंगे, नहीं तो इस देश की मिट्टी पर पैदा होने वाला व्यक्ति ऐसा कभी, उसे प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि कोई प्रसन्न नहीं है, जल भुन रहा है, तो निश्चित ही उसकी उत्पत्ति में कहीं न कहीं दोष आ गया है। कोई हिंदू तो नहीं हो सकता। तो कुंभ की महिमा का भी यहां वर्णन किया गया है। कुंभ में जाकर, अभी नासिक का कुंभ आने वाला है, अब फिर उज्जैन का कुंभ आने वाला है। आप सबको न्योता है, अब संख्या घटनी नहीं चाहिए और बढ़नी चाहिए, और सनातन समाज को और अधिक संगठित होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी लिखा है, अन्य क्षेत्र में आकर किया गया पाप तीर्थ में आने से नष्ट हो जाता है, पर तीर्थ में किया गया पाप वज्रलेप हो जाता है। इसलिए तीर्थ में पाप से बचना चाहिए। ध्यान से अंतःकरण की शुद्धि होती है, जप से वाणी की शुद्धि होती है, और सेवा से शरीर की शुद्धि होती है। इसलिए शरीर से सेवा करना चाहिए। सदाचार का वर्णन है, शौचाचार का वर्णन है, स्नान करने की महिमा का वर्णन है, और महाराज जी भस्म धारण की बड़ी भारी महिमा का वर्णन है। संध्या वंदन करना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, न्यायोपार्जित संपत्ति का दान करना चाहिए, और द्विजाति को वैदिक अग्निहोत्र करना चाहिए। इसका भी वर्णन किया गया है। और महाराज जी बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया गया। अग्नि पूजा परा नित्यम गुरु पूजा रतास्तथा ब्राह्मणा नाम तृप्ति करा सर्वे स्वर्गस्य भागिना। जो अग्नि में हवन करते हैं रोज, जो गुरु पूजा परायण हैं, जो ब्राह्मणों को खूब बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान बनाकर जिमाते हैं, तृप्त कर देते हैं, वे सब स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, ऐसा लिखा है। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का वर्णन है। और 7 बार शिव जी के हैं, रविवार भी शिव जी का, सोमवार भी शिव जी का, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि सब शिव जी के बार हैं। किसी भी बार में शिव जी की पूजा की जा सकती है। देवाराधन से अलग अलग फलों की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। और महाराज जी लिखा है कि रोग नाश के लिए सूर्य का पूजन रविवार को करना चाहिए, सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को पक्वान्न भोजन कराना चाहिए, रोगों की शांति के लिए मंगलवार को भद्रकाली की पूजा करना चाहिए, उड़द मूंग अरहर की दाल से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, बुधवार को दधि से युक्त अन्न से भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए, उससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। दीर्घायु की इच्छा से गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यज्ञोपवीत घृत मिश्रित खीर से ब्राह्मणों को तृप्त करना चाहिए, और शुक्रवार को देवताओं का पूजन करके ब्राह्मण की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग सबका वर्णन किया और कहा कि सभी काल में, सभी समयों में, सभी वारों में शिव पूजन का कभी त्याग करना नहीं चाहिए। शिव पूजन सदा करना चाहिए। देश काल पात्र और उनके दान का भी विचार किया गया। अब लिख लो, पूज्य ब्राह्मणों से आग्रह है कि इस श्लोक को जरूर ध्यान में ले लें। गायत्री जप शुद्धो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्यते, तस्मात् दाने जपे हो में पूजायाम सर्वकर्मणि। ब्राह्मण की शुद्धि तो केवल गायत्री जप से ही होती है। जो ब्राह्मण जितना अधिक गायत्री का निष्ठापूर्वक जप करेगा,
उसके जीवन में उतना अधिक ब्रह्मत्व का प्रकाश होगा। ब्राह्मणों को गायत्री जब बहुत श्रद्धा से करना चाहिए। गायत्री शब्द का अर्थ क्या है? गायकम त्रायते पातात गायत्री च्युच्यते ही सा यथार्थ हीनो लोकेस्मिन् परस्यार्थम नयच्छति। जो गायत्री मंत्र का जप करता है उसकी गायत्री पतन से रक्षा कर लेती है, इसलिए उनको गायत्री कहते हैं। कहते जैसे धनहीन व्यक्ति दूसरे को धन नहीं दे सकता, ऐसे ही जो स्वयं पवित्र नहीं हुआ वो दूसरे को पवित्र कैसे करेगा। गायत्री जब से ब्राह्मण स्वयं पवित्र होता है तब वह दूसरे यजमान आदि को भी पवित्र कर सकता है। स्वयं जप न करे तो वह पवित्र नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण श्राद्ध भोजन करे तो अपने जप के अतिरिक्त उसे 1 सहस्त्र गायत्री का जप करना चाहिए। मृतक का भोजन करे, त्रयोदशाह में भोजन करे तो 1 सहस्त्र गायत्री का जप करना चाहिए। और नित्य प्रति जो ब्राह्मण 1 सहस्त्र गायत्री का जप करता है, लिखा है ब्राह्मणोग्निरिवत ज्वलन, वो अग्नि के समान तेजस्वी होता है। ऐसी महिमा है महाराज जी गायत्री की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से मृत्तिका आदि से देवताओं के पूजन की विधि, नैवेद्य का विचार और शिवलिंग की पूजा की और विशेष महिमा का वर्णन किया गया है। और कार्तिक महीना में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, मार्गशीर्ष में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, धनुर्मास में कैसे पूजा करनी चाहिए, सबका अलग अलग वर्णन किया गया है। और महाराज जी इसके बाद शिवलोक और शिव भक्तों की साकारता की महत्ता का भी वर्णन किया गया है। मंत्रों के 10 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया। और इसके बाद महाराज बहुत ही पवित्र प्रकरण है कि बंधन और मोक्ष का विवेचन किया गया है। और भगवान शिव की पूजा की विधि का वर्णन, लिंग में शिव पूजा का विधान, भस्म का निरूपण, भस्म धारण का रहस्य और गुरु शब्द की व्युत्पत्ति, गुरु तत्व की महिमा, विघ्न शांति के लिए गणपति के पूजन के महात्म्य का भी वर्णन किया गया है। भस्म 3 प्रकार की होती है, लोकाग्नि, वेदाग्नि और शिवाग्नि। इनमें वेदाग्नि और शिवाग्नि की भस्म को श्रेष्ठ माना गया है और सामान्य लोगों के लिए लोकाग्नि भस्म धारण। लिंग सबसे श्रेष्ठ है और बाणलिंग। रसलिंग मतलब होता है पारा का शिवलिंग, पारद लिंग को रसलिंग कहते हैं, वो ब्राह्मणों के लिए सर्वाभीष्ट देने वाला है। बाणलिंग नर्मदेश्वर क्षत्रियों के लिए, स्वर्णलिंग वैश्यों के लिए। स्वर्णलिंग का पूजन करने के लिए लिखा है महाधनपतित्वदम। जो स्वर्णलिंग में भगवान शिव का नित्य पूजन करता है वो कभी दरिद्र नहीं होता है, कभी धन से हीन नहीं होता है। और शिलालिंग में चतुर्थ वर्ण के लोगों को पूजन करना चाहिए। स्फटिक के शिवलिंग का माताएं भी पूजन कर सकती हैं, किंतु नर्मदेश्वर और शालिग्राम का स्त्री शूद्र को पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार से भस्म का महात्म्य, शिवलिंग का महात्म्य, महाराज जी कैसे कैसे कपिला गाय का गोबर, शमी और पलास, पीपल, बट, आमलतास और बिल्व, इनकी लकड़ियों से शिवाग्नि जलाए, भगवान शिव के निमित्त घृत से होम करे और उस शिवाग्नि को कुश की अग्नि में शिव मंत्र का उच्चारण करके जलावे, फिर उसको छान करके नए घड़े में भर करके रखे और फिर उसको जल मिश्रित करके भस्म धारण करे, ऐसा विधान दिया। इसको शिव भस्म कहा, शिवाग्निज भस्म कहा। वेदाग्नि माने यज्ञ की भस्म को वेदाग्नि भस्म कहा। और सामान्य जो महानस आदि की राख है उसको सामान्य भस्म कहा। भस्म की बड़ी महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। त्रिपुंड भस्म युक्त धारण करना चाहिए। भगवान शिव के चंदन से त्रिपुंड धारण का भी विधान है, पर शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि चंदन में भी किंचित भस्म का मिश्रण कर लेना चाहिए, क्योंकि भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो चंदन का त्रिपुंड धारण करते समय भी भस्म का प्रयोग करना चाहिए।
शिष्य को पुत्र कहा जाता है, शिव पुराण में लिखा है शिष्य भी पुत्र है। पुत्र कैसे हो गया? पैदा तो बाप ने किया, गुरुजी बाप कैसे हो जाएंगे? तो महाराज जी लिखा है शिष्य पुत्र इति प्रोक्ता सदा शिष्यत्व योगतः जिह्वा लिंगान मंत्र शुक्रम कर्ण योनौ निशिच्य वही। जिह्वा ही लिंग है, कर्ण ही योनि है और मंत्र ही शुक्र है। उससे जो कान में मंत्र का उपदेश होता है वो एक प्रकार से एक संस्कार युक्त देह का निर्माण गुरु करता है। इसलिए नाद सृष्टि में पुत्र है और विंदु सृष्टि में पुत्र है और नाद सृष्टि में शिष्य है, पर शिष्य भी पुत्र के समान होता है। इसलिए अपने गुरु के श्राद्ध तर्पण आदि का अधिकार जैसा गुरुपुत्र को होता है ऐसे ही शिष्य को भी होता है। महाराज जी लिखा है गुरु पूजैव पूजा स्यात् शिवस्य परमात्मनः गुरु सेवा तु यत् सर्वमात्म शुद्धिकरी भवेत्। गुरु पूजा शिव पूजा के ही समान है, गुरु पूजा आत्म शुद्धि करने वाली है। इसलिए गुरु पूजा का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। गुरु जी को निवेदित जो उनका चरण जल आदि है वह भी शिष्यों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भी लिखा है। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें, हम अपने मन से एक शब्द नहीं बोलते हैं, जो पुराण में लिखा वही हम बोल रहे हैं। गुरु शिवरूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। यो गुरु शिव प्रोक्ता, गुरु शिव हैं, शिव गुरु हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु को शिवरूप कहा गया, गुरु को विष्णु रूप कहा गया। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर शिवरूप होने पर भी गुरु जी के चरणों में बिलपत्र नहीं चढ़ाया जाता, मस्तक पर ही चढ़ाया जाएगा। विष्णु रूप होने पर भी गुरु जी के पैरों में तुलसी नहीं चढ़ाई जाएगी, तुलसी मस्तक पर ही चढ़ाई जाएगी। पर कहीं कहीं लोगों को शास्त्र का ज्ञान न होने से पैर पर भी बिल्वपत्र चढ़ा देते हैं। पैर पर बिल्वपत्र के संबंध में स्वामी जी लिखा है हरते लंघना दायु। बिल्वपत्र धोखे से लांघ जाए तो आयु नष्ट हो जाती है, पैर के नीचे आ जाए तो संपत्ति नष्ट हो जाती है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। बिल्व साक्षात शिवरूप है, बिल्व की बड़ी भारी महिमा है। इसलिए जो समर्थ भगवत रूप हैं उनके भी चरणों में तुलसी और बिल्वपत्र नहीं, मस्तक पर अर्पित करना चाहिए। यही शास्त्र की आज्ञा है। बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण है। यद्यपि ये सिद्धांत का बड़ा सुंदर यहाँ विवेचन है, उसका आप श्रवण करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी जितने शिवलिंग हैं उन शिवलिंगों में मिट्टी के जो शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाता है उसकी बहुत भारी महिमा का वर्णन किया गया है। 11 बिल्वपत्र मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जो नित्य पूजन करके चढ़ाता है वो इसी जन्म में इसी शरीर से रुद्रलोक को प्राप्त करता है, ऐसा लिखा हुआ है। और पार्थिव शिवलिंग जीवन पर्यंत निर्माण करता है, उसे असंख्य वर्षों तक शिवलोक की प्राप्ति होती है। और महाराज जी निष्काम भाव से करता है तो शिव सायुज्य प्राप्त होता है। यदि कोई 1.25 करोड़ शिवलिंग अपने जीवन में मिट्टी के बनाकर पार्थिव बना करके 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर ले तो वह जीते जी मुक्त है, वो भगवान शिव के ही तुल्य है। यहां तक वर्णन किया गया है, बहुत बड़ी महिमा है। अखंड रूप में भगवान शिव का निर्माण करना चाहिए। मणिलिंग, जिसको स्फटिक लिंग को मणिलिंग कहते हैं, स्वर्णलिंग, पारदलिंग, स्फटिकलिंग, पुष्परागलिंग, जिसको पुखराज कहते हैं, पुष्पराज लिंग, पार्थिव लिंग, ये सब अखंड ही बनाना चाहिए। खंड खंड माने पिंडी अलग, लिंग अलग, ये जलहरी अलग, ऐसा नहीं, अखंड ही पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, ऐसा वर्णन है। और वेद मंत्रों का कैसे कैसे उच्चारण क्या क्या करके करना चाहिए, उस कर्मकांड की विधि का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और इसी में
भगवान शंकर के ध्यान के श्लोक का वर्णन है। भगवान शंकर का ध्यान कैसे करना चाहिए, ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और ये श्लोक शिव पुराण का ही आप सबको याद होगा। जिन्हें याद हो वो बोल सकते हैं। ये शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के विद्येश्वर संहिता के 20वें अध्याय का 52वां श्लोक है। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। विद्या की प्राप्ति की कामना से 1000 पार्थिव लिंगों को बनाकर प्रतिष्ठा करके पूजन करना चाहिए। 500 पार्थिव बनाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। मोक्ष की कामना वाले को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए बना करके। दया की प्राप्ति के लिए 3000। कोई जमीन इच्छा है कि जमीन मिल जाए, नहीं मिल पा रही हो, ध्यान से सुन लो, तो 1000 पार्थिव शिवलिंग की बनाकर पूजा करे तो वो जमीन मिल जाएगी। ये भी लिखा है। तीर्थाटन की इच्छा है, योग नहीं बना, 2000 पार्थिव शिवलिंग बनाओ तो हो जाए। किसी को गौशाला बनानी हो और जमीन नहीं मिल रही हो तो पवित्र ब्राह्मणों को बुला के बढ़िया पार्थिव पूजन कराओ। कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम 1000 लिखा तो 4000 शिवलिंग बनाओ, जमीन मिल जाएगी। बड़ी से बड़ी गौशाला के लिए जमीन मिल जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जेल में पड़े हुए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए भी महाराज जी कोटि में एकाम तो लिंगानाम यक करोति नरो भुवि शिव एव भवेत सोपी नात्र कार्य विचारणा। जो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है उसे शिवरूप ही मानना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव जी के नैवेद्य के भक्षण का विचार और बिल्व पत्र का महात्म्य, ये भी बड़ा सुंदर प्रकरण है। हम चाहते हैं कि संक्षेप में इसको भी कह दें और नहीं तो इसको हम कल कहेंगे। ठीक है, कल कर देते हैं क्योंकि आज 4:15 हो रहा है। यहीं विराम करते हैं और फिर आगे की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। बिल्व पत्र का महात्म्य कल कहा जाएगा, भस्म का महात्म्य कहा जाएगा और सुंदर सुंदर चरित्रों की चर्चा हम करेंगे। जय जय श्री सीताराम। रोज एक विनय पत्रिका का पद हम लोग बोलते हैं, तो आज एक शिव जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में शिव जी की विनय पत्रिका का एक पद कह करके आप लोग आरती की तैयारी करें। दानी कहूँ शंकर समनाहि, दानी कहूँ शंकर समनाहि, दानी कहूँ शंकर समनाहि। गाइए। दीन दयालु दिवाई भावे, दीन दयालु दिवाई भावे, जा
याचक सदा सुहाई, याचक सदा सुहाई, दानी कहूँ शंकर समना, दानी कहूँ शंकर समना। चाहे जितना उदार व्यक्ति हो, मांगने वालों से कभी न कभी परेशान हो जाए, पर भोले बाबा मांगने वाले उनको बहुत अच्छे लगते हैं। जितना मांगो उतना राजी, उतना ज्यादा प्रसन्न होकर देते हैं। मारी के मार थप्यो जग में, जाकी प्रथम रेख भट माई, ताठा कहो क्यों परत मोह पाही, कहो क्यों परत मोह पाही, दानी कहूँ शंकर समना, दानी जोग कोटि करी जोगति हरि सो, मुनि मांगत सकुचाई, वेद विदित तेहि पद पुरारी पुर, वेद विदित कीट पतंग समाही, कीट पतंग समाही, दानी कहूँ शंकर समनाई, दानी कहूँ ईश उदार उमापति परिहरे, अनत जे जाचन जाई, जाही अनत जे जाचन जाई, तुलसीदास ते मूढ़ मांगने, तुलसीदास कबहू न पेट अघाही, कबहू न पेट अघाही, दानी कहूँ
शंभो उमाकांत हरे त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिनी